हमारे विशेष सम्मानित आदरणीय अतिथि गांव डिगरोता की 36 बिरादरी, पूरी बस्ती आपका दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। आज ये कार्यक्रम पूरे गांव की बड़ी सुंदर भागीदारी है। हमारे इंद्रलाल जी थोड़ा सा वो चूक गए थे, हमारी कोई गुटबंदी नहीं है। एक ऐसे महानुभाव, एक ऐसे इंसान जिन्होंने 36 बिरादरी के लिए काम किया है, मेरे विचार से उनके आगमन में, उनके स्वागत में हम किसी प्रकार की गुटबंदी करें, किसी प्रकार का वैमनस्य रखें, किसी प्रकार की बेताल बात करें तो मेरे विचार से हमें शोभा नहीं देता। उनके लगाए हुए फलों के फल, उनके लगाए पेड़ों के फल इस गांव बस्ती ने भी खाए हैं। जो उन्होंने एक ईपीवीजी की एक बड़ी प्रभावशाली योजना, एक कानून बनवाया था, उससे डिगरोता की बस्ती भी लाभान्वित हुई है। यहाँ के लगभग 14, 15, 16 बच्चे उस कैटेगरी में आकर के नौकरी लगे हैं जिस नौकरी के बारे में कभी विचार नहीं किया जा सकता था। बिना खर्ची पर्ची के, केवल उनके कानून के सहारे उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया था पूरे हरियाणा में, बिना किसी लालच के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी एक बिरादरी के। तो ऐसे महानुभाव, ऐसे देवतुल्य आदरणीय पूर्व मंत्री विनोद शर्मा जी का भी हम आभार व्यक्त करते पूरे गांव बस्ती की तरफ से, 36 बिरादरी की तरफ से, कि उन्होंने इतना हरियाणा के लोगों को लाभान्वित किया है। वो पंजाब से भी चुनाव जीतते मंत्री बने, वो हरियाणा से भी चुनाव जीते मंत्री बने, वो लोकसभा में गए, राज्यसभा में भी गए, वो केंद्र में मंत्री बने। भाई साहब अभी अपने सामने अपनी बात रख रहे थे कि हकीकत में उस स्तर के आदमी को, उस स्तर के व्यक्तित्व को कोई जरूरत नहीं है धूप में घूमने की। वो हमारे बच्चों के हितों के लिए, हमारे गांव के हितों के लिए, इस हरियाणा के हितों के लिए वो जो दौड़ धूप कर रहे हैं, भाई साहब हम आपसे विश्वास दिलाते हैं डिगरोता गांव से विशेष सहयोग मिलेगा। हम करनाल भी जाएंगे, अन्य कोई कार्यक्रम होगा और उसके लिए गाड़ियों की तो कभी विनोद शर्मा जी से, कार्तिकेय जी से जरूरत नहीं है। जितनी गाड़ियों की जरूरत होगी हम यहाँ से गांव स्तर पे व्यवस्था कर लेंगे। गांव उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है, वो ऐसे महानुभावों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से कर रहा है। तो ऐसा महान व्यक्तित्व तो हमारे बीच आए और गांव का आप देख रहे कि हर फड़से का आदमी बोलते हम, हर परिवार का, हर थोक का आदमी यहाँ पे उपस्थित है। तो ये हमारा पूरे गांव बस्ती के लिए गर्व की और गौरव की बात है कि ऐसे महान व्यक्तित्व तो हमारे बीच आ रहे हैं और पूरा गांव एकजुट होकर के हम उनका आतिथ्य सत्कार कर रहे हैं। हम बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को और निश्चित तौर पे 5 को भी पहुंचेंगे। जब कभी जरूरत पड़ेगी तो हम कार्तिकेय जी को या विनोद जी को या पूरी टीम को यहाँ बुलाने की जरूरत भी नहीं है। जब भी गांव से किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ेगी तो ये गांव के लोग निश्चित तौर पे तत्पर मिलेंगे और वहाँ कार्यक्रम में पहुंचेंगे। जैसे यहाँ पे स्वागत की बात है, पूरे गांव की तरफ से स्वागत किया जाएगा। गांव पूरा आ गया तो उसमें ग्राम पंचायत शामिल है, तो पूरा गांव ही शामिल है इसमें आज के इस आतिथ्य सत्कार में। तो मैं गांव के सभी बड़े बुजुर्गों से, गांव के जो मौजूदान जो व्यक्तित्व यहाँ बैठे हैं, उन सभी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कितने ताल के मेल के साथ हम इतनी दूर दराज से आए हुए ऐसे महान व्यक्तित्व का, जिन्होंने हमारी अगली पीढ़ियों को भी संरक्षण दिया है, तो उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी आपके बीच में आने वाले हैं, तब तक अपना कार्यक्रम इसी प्रकार से कि हम सब मिलजुल के गांव को विकास के पथ पे अग्रणी ले जाने में बहुत अभिन्न योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। आपने देखा चाहे वो फिरनी की समस्या हो,
जो गत 20 वर्ष से बनी हुई थी, वो भी आप सबके सहयोग से पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन करेंगे कपिल धोनी के साथ, जोरदार कपिल धोनी के साथ। भाई कार्तिकेय शर्मा जिंदाबाद, भाई कार्तिकेय शर्मा जिंदाबाद, पंडित विनोद शर्मा जिंदाबाद, पंडित विनोद शर्मा जिंदाबाद, भाई कार्तिकेय शर्मा जिंदाबाद, भाई कार्तिकेय शर्मा जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। हमारे यशस्वी लोकप्रिय राज्यसभा सांसद आदरणीय कार्तिकेय जी शर्मा हमारे बीच पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार कपिल धोनी के साथ। बड़े ही गांव का सौभाग्य है कि वो हमारे बीच अपने इतने व्यस्ततम समय से हमें भगवान श्री परशुराम जयंती जन्म जयंती के उत्सव को मनाने के लिए हम सबको निमंत्रित करने आए हैं, और हम सब भी बड़े खुले दिल से आदरणीय भाई साहब का अभिनंदन करें, स्वागत करें। भाई कार्तिकेय शर्मा जिंदाबाद, पंडित विनोद शर्मा जिंदाबाद, भारत माता की। भाई कार्तिकेय शर्मा जिंदाबाद, पंडित विनोद शर्मा जिंदाबाद। एक बार जोरदार कपिल धोनी के साथ अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे भाई कार्तिकेय शर्मा। भारत की लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत के राज्यसभा सांसद हमारे बीच पहुंचे हैं। समस्त ग्रामवासी माल्यार्पण के द्वारा हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। आए हुए सभी अतिथियों का भी हम समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत डिगरोटा की तरफ से अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। स्वागत की इस कड़ी में हम सब उत्साह से एक बार जोरदार कपिल धोनी के साथ अभिनंदन करेंगे। भारत माता की। भाई कार्तिकेय शर्मा जिंदाबाद, पंडित विनोद शर्मा जिंदाबाद, भाई कार्तिकेय शर्मा जिंदाबाद। भाई कार्तिकेय शर्मा जी हमारे मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सब ग्रामवासियों से अनुरोध है कि आप भी अपनी जोरदार कपिल धोनी के साथ भाई साहब का भाई साहब का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। भाई कार्तिक जिंदाबाद, भाई कार्तिक जिंदाबाद। भाई कार्तिक शर्मा जिंदाबाद। मास्टर ओम प्रकाश जी, गुरुजी सावरमल शास्त्री जी, लालू राम शर्मा जी, रामकिशन जी, प्रेमराज साहू जी, दयानंद नंबरदार जी, श्रीमान सज्जन थानेदार साहब, कैप्टन ओम प्रकाश जी, मैं सबको साधु राम जी दाऊ जी उनको निमंत्रित करता हूं कि वो आए, और समस्त ग्राम की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से आत्माराम शास्त्री जी भी यहाँ पे उपस्थित है। सभी मेरे अंकल जी अश्विनी जी, आपसे भी निवेदन है भाई साहब का समस्त ग्राम की तरफ से आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। आचार्य अनिल शास्त्री जी संस्कृत के बड़े ही तज्ञ विद्वान है, आपको भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप भी आए। आदरणीय भाई साहब का समस्त ग्राम की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से हम सब मिलके अभिनंदन करें, स्वागत करें। भारत माता की। भाई कार्तिकेय शर्मा जिंदाबाद, पंडित विनोद शर्मा जिंदाबाद, भारत माता की। वंदे। अभी समस्त ग्राम की तरफ से बड़े ही उत्साहित प्रफुल्लित मन से, हृदय की अंतरिम गहराइयों से मैं अंकल जी, आदरणीय अंकल जी श्रीमान परविंदर मलिक जी, आप भी मेरे साथ भाई साहब से मिलने के लिए दिल्ली गए थे। भाई साहब के बड़े अजीज हैं। रामचंद्र ताऊ जी, राजेंद्र ताऊ जी अभी बैठे हैं। आपसे भी निवेदन है, मैं किसी का नाम नहीं ले पाया तो क्षमा चाहूंगा, आपका बच्चा हूँ, पीछे दिखाई नहीं। सभी से मेरा निवेदन है जो भी यहाँ पे उपस्थित है, ताऊ जी, रामचंद्र जी, राजेंद्र जी, दिलबाग जी, अंकल जी, सुरेंद्र बाजुआ जी, सभी से निवेदन है मेरा। भगवान परशुराम की प्रतिमा, भगवान श्री रामचंद्र की रामलला की प्रतिमा देखते हुए समस्त ग्राम के ग्रामवासी अभिनंदन करते हुए भाई साहब का, अपने कार्तिकेय शर्मा जी का स्वागत की इस कड़ी में हमारे गांव में पहुंचने पर समस्त ग्राम पंचायत की तरफ से, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, प्रत्येक गांव के प्रत्येक व्यक्ति, युवा, बहन, भाई, आशीर्वाद ऐसा मिलता है, इतना उत्साह देखने को मिलता है, बड़े बुजुर्ग इतने प्यार से आशीर्वाद देते हैं, और मेरे युवा भाई, मेरे नौजवान साथी, वो इतने हर्ष और उल्लास से मिलते हैं कि मन खुश हो जाता है। अब मुझे पता बाबूजी बार बार सतनाली क्यों आते थे।
आपका हमेशा प्रेम, उनका प्रेम हमेशा सतनाली के लिए था। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं यहाँ नहीं आया पहले, तो मेरा आना पहली बार हुआ है, तो इसलिए अब मुझे समझ में आया कि आप लोगों का इतना प्यार है, सिर्फ सतनाली का नहीं, आपका भी उतना प्यार है। तो इसीलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल की गहराइयों से कि आप समय निकाल के आए और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए, क्योंकि रिगरोता भी मेरा पहले आना हुआ नहीं है, पर पहली बार आना हुआ है, पर अब आना जाना लगा रहेगा। तो मैं सबसे पहले मंच पे उपस्थित श्री आत्माराम जी, श्री योगेश शास्त्री जी, डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे थे मंच का, सबराम जी शास्त्री जी, रामचंद्र बाजवा जी, श्री देवकी नंदन जी, श्री शशिकांत जी, भाई आजाद शर्मा जी और जितने भी बड़े बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं, युवा साथी उपस्थित हैं, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, आज का मुख्य उद्देश्य आपके बीच में आने का एक भव्य कार्यक्रम भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है करनाल में, पुरानी सब्जी मंडी में आने वाली 5 तारीख। तो मेरा मुख्य उद्देश्य आपको आज उसका न्योता देने का था और मैं आपके बीच में उसको न्योता देने का कार्यक्रम आया हूँ ताकि आप सब भी इस कार्यक्रम को सफल बना सके, सक्षम बना सके और एक भारी से भारी संख्या में इस कार्यक्रम में जुड़ के इस जन्मोत्सव को बहुत हर्ष और उल्लास से बना सके। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम जी 36 बिरादरी के भगवान हैं, वो सिर्फ एक समाज के या एक बिरादरी के नहीं है। तो मैं इसी मंच से आप सबके द्वारा भी 36 बिरादरी को ये निमंत्रण देना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव में आएँ और हर्ष और उल्लास के साथ धूम धड़ाके से इस कार्यक्रम को मनाने का काम करें। देखिए, मुझे जैसे मैंने पहले कहा, बहुत लंबा समय तो नहीं हुआ है सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, लेकिन जो रास्ता पंडित विनोद शर्मा जी ने दिखाया था, जिस रास्ते पे उन्होंने चलने का काम किया, जो पौधा उन्होंने लगाया था ईपीबीजी का, उसी तरीके से उसी रास्ते पे चलने का काम मैं भी करूँगा, आप लोगों के लिए करूँगा। मैं आपको एक चीज़ का आश्वासन देके जाता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद है, सक्षम बनाया है। मैं यहाँ से चुनाव तो नहीं लड़ रहा, लेकिन आपके जो भी काम कर सकता हूँ, मेरी हिम्मत से भी जो ऊपर होगा वो भी करने का प्रयास करूँगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं, राजनीति में हैं, समाज सेवा में हैं, तो आपको पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति की चिंता करनी चाहिए, गरीब आदमी की चिंता करनी चाहिए, अपने समाज की भी चिंता करनी चाहिए। इसीलिए अगर आप इनमें से किसी की मदद नहीं कर सकते तो राजनीति में आना बेकार है, व्यर्थ है। तो मेरा प्रयास रहेगा और मैं प्रयासरत हूँ कि मैं आप लोगों के काम आ सकूँ, कोई भी काम हो, जो भी मैं कर सकूँ उससे बढ़ चढ़ के कोशिश करूँ। मैं आपसे ये भी अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि लगभग 18 महीने पहले मैंने परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया करनाल के अंदर, और मैंने समाज के अंदर गया, समाज से बात की। मैं 22 के 22 ज़िलों में घूमा, मैंने समाज की भावना समझने की कोशिश की और जो भी विषय निकल के आए, बड़े बुजुर्गों से बात करके मैंने 13 डिमांडें सरकार के सामने रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, और उन्होंने उनमें से 10 को पूरा करने का काम किया, उनको कार्यान्वित करने का काम किया। तो लोकतंत्र में सरों की गिनती होती है और लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हक सबको है, सबको हक है अपनी बात रखने का। तो सही समय पे सही जगह पर अपनी बात रखी जानी चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि हम शायद अपनी बात सही जगह पर सही समय पे नहीं रख पाए, इसीलिए कहीं ना कहीं कमी रह गई, कुछ ना कुछ कमी रह गई। तो अब मैं चाहता हूँ, आपसे निवेदन भी कर रहा हूँ कि इस कार्यक्रम को, ये तो एक यज्ञ है, इस यज्ञ में आप सबकी आहुति डलेगी, आप सब आहुति डालिए ताकि ये कार्यक्रम सफल होए। और बाबूजी पंडित जी विनोद शर्मा जी का न्योता लेकर आपके बीच में आया हूँ पूरी आस से कि आप नाउम्मीद नहीं करोगे मुझे।
बाकी तो मैं ज़रूर इतना कहूँगा कि जो जिस तरह का लोकतंत्र के अंदर 5 साल में एक बार चुनाव आता है, और चुनाव जब आता है तो हमारे देश में एक पर्व की तरह मनाया जाता है। जो सरकार में है वो अपनी बात रखते हैं कि उन्होंने क्या काम किया है, उसका लेखा जोखा लेके लोगों के बीच में जाते हैं। और जो विपक्ष है वो अपनी बात रखता है, अपना मैनिफेस्टो लेके जाता है कि वो क्या करेंगे अगर वो ताकत में आएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपका जो वोट, कीमती वोट है, उसको सोच समझ के दीजिए, अपने विवेक से दीजिए, सही कारणों से दीजिए, क्योंकि आपकी वोट से सांसद चुना जाता है और फिर वो सांसद देश का प्रधानमंत्री चुनता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने विवेक से सोच समझ के सही विषयों के ऊपर अपना फैसला करके अपनी वोट दीजिए, क्योंकि ये आपका भविष्य तय करता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने तो अपना काम किया है। जब उनको भगवान ने सक्षम बनाया तो उन्होंने ताकत का सही इस्तेमाल किया और लोगों के, गरीबों के भलाई के लिए, 36 बिरादरी के भलाई के लिए उन्होंने काम करने की कोशिश की। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कौन कहाँ से आया है, किधर से आया है। कोशिश ये रही कि लोगों की मदद कर सके। तो मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि ये पद महत्वपूर्ण नहीं है। आज मैं सांसद हूँ, हो सकता है कल ना हूँ। मैं मुख्य अतिथि के तौर पे आपके बीच में नहीं आया हूँ। आप ही का भाई और बेटा, आप ही के बीच में से हूँ, उसी तौर पे आपके बीच में आया हूँ। किसी सांसद या मुख्य अतिथि के हिसाब से आपके बीच में नहीं आया। और ये नाता बना रहना चाहिए, ये रिश्ता बना रहना चाहिए। ऐसे पद तो आने जाने हैं। मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि पदों की कोई चिंता नहीं होती, आदमी की नीयत साफ होनी चाहिए। पंडित विनोद शर्मा जी ने जब ईपीबीजी का कानून लागू कराया तो एक एमएलए थे और उनकी नीयत साफ थी। उनमें दृढ़ निश्चय था काम करने का लोगों के प्रति। तो मैं आपको भी वही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप हैं, फिर कुछ और है। मैं आपकी भावना समझता हूँ, समाज की भावना भी समझता हूँ, लोगों की भावना भी समझता हूँ। आप भी मेरी भावना समझिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला, आप समय निकाल के आए। और मैं एक और चीज़ का वर्णन करना चाहता हूँ। मुझे हाल ही में अयोध्या जाने का मौका मिला। जिस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी मंदिर की, तो मुझे भी न्योता मिला था और मुझे प्रत्यक्ष रूप में भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा थी उस पूरे कार्यक्रम को देखने का मौका मिला। बड़ा ही अलौकिक मौका था और बहुत ही मन को प्रफुल्लित करने वाला मौका। जब हम उसके बाद वापस आए तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में, जहाँ जिसका मैं एक सदस्य हूँ राज्यसभा में, और मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ कि ये 36 बिरादरी की बात है। जब मेरा राज्यसभा का चुनाव हुआ तो मुझे 36 बिरादरी ने वोट किया, सारी पार्टियों ने वोट किया। तब मैं इंडिपेंडेंट सांसद बन पाया, उसमें सहयोग सबका था। और इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि भगवान परशुराम जी के कार्यक्रम में भी मैं 36 बिरादरी को न्योता दे रहा हूँ। लेकिन हमारे समाज के लोगों का भी एक दायित्व बनता है, खासकर युवा पीढ़ी का और नौजवानों का, कि वो भगवान परशुराम जी की सीख, उनकी शिक्षा, उनकी जीवन, उनकी शैली क्या थी, उसको बढ़ाने का काम करें, उसको समझने का काम करें। भगवान परशुराम जी हमेशा गलत के खिलाफ थे और सही के साथ थे। उनका अवतार अलग युगों में इसीलिए होता रहा क्योंकि वे हमेशा गलत के ऊपर कटाक्ष करते थे, लड़ाई करते थे और पराजित करते थे। हमारे यहाँ पर भी कभी कभी हमारे युवा भाई थोड़े से उत्तेजित हो जाते हैं और बात पे फरसा निकाल लेते हैं। मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ, भगवान परशुराम जी का फरसा चलता है, ज़रूर चलता है, पर जब भगवान परशुराम जी का फरसा चलता है तो खाली नहीं जाता। लेकिन उनकी शिक्षा के अंदर
शस्त्र का भी ज्ञान है और शास्त्र का भी ज्ञान है। और वो ये कहते हैं कि बिना शास्त्र के ज्ञान के शस्त्र का इस्तेमाल नहीं होता। तो पहले शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए शस्त्र का इस्तेमाल करने से। तो मैं अपने युवा भाइयों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का फैसला करें, ताकि हम किस तरीके से समाज के अंदर बदलाव ला सकें, ताकि हम किस तरीके से अपनी युवा पीढ़ी के लिए और काम कर सकें, अपने नौजवानों के लिए काम